अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को किस तरीके से मालूम किया जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमेशा मालूम किया जा सकता है मेजरिंग सिलेंडर की मदद से, ठीक है। और जब कभी भी हम इसको मालूम करते हैं तो याद रखो कि हर चीज़ के लिए एक यूनिट होता है। तो इसकी दो यूनिट होते हैं, एक हमारे पास मिली लीटर होता है जिसको हम ml से ज़ाहिर करते हैं, या सेंटीमीटर होता है जिसको हम cm से ज़ाहिर करते हैं। तो जो मेजरिंग सिलेंडर होगा ये शीशे का एक लंबा सा बोतल है, और उसी के ऊपर ये निशानात जो लगे होते हैं वो तो या ml में होंगे या सेंटीमीटर में होंगे। तो हम उसमें पानी डाल देते हैं, और पानी डाल के जो है फिर देखते हैं कि वो पानी कौन से नंबर तक गया। मिसाल के तौर पर अगर वो 15 नंबर तक गया, तो अगर उसके ऊपर ml निशान आते तो हम कहते हैं कि ये 15 ml है, जो कि उसका वॉल्यूम होता है। और अगर वो मिसाल उसके ऊपर ml में नहीं सेंटीमीटर में निशानात दिए गए हैं, यानी मिसाल मैंने कहा कि वो 17 नंबर तक गया हो और उस पे ऊपर लिखा है कि cm जो मार्किंग है सेंटीमीटर में किया हुआ है, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, सेंटीमीटर में, यानी 17 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। अब जैसे इस डायग्राम पे गौर करें कि एक मेजरिंग सिलेंडर है और उसके ऊपर जो मार्किंग की हुई है वो ml में, ठीक है, 100 ml है, 10 से यानी वो 0 से लेकर। तो अब इसमें पानी जो भर दिया गया है वो तकरीबन आया हुआ है 70 तक। लेकिन इसके ऊपर अगर आप टॉप पे देखें, जो जूम किया हुआ है उसके नीचे वर्ड दिया हुआ है मेनिस्कस। ये क्या होता है कि जब हम पानी को भर देते हैं और ऐसा कोई सिलेंडर नुमा जिस्म होते हैं, तो वो आपको ऐसा नज़र आता है ना, जैसे ऊपर टॉप पे देखते हैं, जैसे मतलब एक तरफ से देखो तो जैसे चांद नज़र आता है। तो इसी को कहते हैं मेनिस्कस। अब इसको आपने जैसे डेफिनेशन में, पिछले डेफिनेशन में मैंने कुछ वर्ड को येलो कलर में दिए थे, उसमें ये कहा था कि एंगुलर ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी रीडिंग जो है उसको, उसमें गलती आ सकती है। तो वो यही है कि आपने यहाँ जब इस रीडिंग को नोट करना होता है कि ये वॉल्यूम आप मालूम करें, तो आपकी जो देखने का और ऑब्जर्वेशन का जो पोजीशन है, जैसे आंख यहाँ पर है, तो जो लेवल पानी का है उसी लेवल पे आपकी आंख का जो पोजीशन है वो होना चाहिए। तो इससे आपको क्या होगा कि वो जिस नंबर पे पानी रुका हुआ है तो एग्जैक्ट आप उसी नंबर को नोट करेंगे और उसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आपका ऑब्जर्वेशन एंगुलर है, एंगुलर से मुराद ये कि आप या ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो उस सिलेंडर को, तो फिर क्या होता है कि उसमें गलती आ सकती है, ठीक है। तो एक तो इसका बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, जो पानी का लेवल है उसी के साथ आपकी आंख बिल्कुल सीधी बराबर सामने होनी चाहिए। और अगर इसमें हम गौर करें तो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास जो वॉल्यूम आया है इस पानी का वो आया है 70 ml, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कैसे मालूम किया जाए। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं रेगुलर सॉलिड, एक को कहते हैं इर्रेगुलर सॉलिड। रेगुलर का मतलब होते हैं कि वो बॉडी जिसका बाकायदा कोई शेप हो, यानी मतलब उसमें कोई लेंथ हो, उसमें कोई ब्रेथ हो, उसमें कोई हाइट हो, तो उसको कहते हैं रेगुलर सॉलिड। और वो बॉडीज़ जिसमें कोई लेंथ, ब्रेथ और ये चीज़ें नहीं होते तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड से मुराद क्या है, जैसे हमारे पास बुक होता है, तो बुक जो है ये एक रेगुलर सॉलिड है। डस्टर है तो ये एक रेगुलर सॉलिड है। इसी तरीके से कोई कमरा है तो वो एक रेगुलर सॉलिड है, ठीक है। तो मतलब जिस चीज़ की कॉर्नर होते हैं बाकायदा, जिस चीज़ की कोई हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, सही है, ऊंचाई हो, चौड़ाई और ये मोटाई वगैरह, तो हम उसको कहते हैं कि ये रेगुलर बॉडीज़ है, सॉलिड में है और रेगुलर शेप रखते हैं। और जिसका कोई मतलब लेंथ, ब्रेथ, ऊंचाई, हाइट ये ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी एक पत्थर को उठाऊं और वो बिल्कुल मतलब ना गोल है ना कोई उसका कोई एक तरफ है, मतलब अजीब सा पत्थर है, तो वो हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप है। उसका ना हाइट होता है एक तरफ से, ना उसका विड्थ होता है, यानी मतलब हम उसको नाप नहीं सकते। तो लिहाजा फिर उसका जो मालूम करना होता है वॉल्यूम, उसका अलग मेथड होता है, और जो रेगुलर हमारे पास होते हैं उसका ये मालूम करने का मेथड अलग होते हैं। तो इसलिए इसको दो टाइप्स में अलग अलग डिवाइड करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि रेगुलर सॉलिड जो है उसके बाकायदा लेंथ हो, विड्थ हो और हाइट हो, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर
कि अगर आपको एक रेक्टेंगुलर जो है उसकी आप यानी मतलब हमें जो रेगुलर बॉडीज़ के लिए दो फार्मूले दिए गए हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप के लिए और एक सिलेंडर नमा जिस्म के लिए, ठीक है। तो दो फार्मूले ही मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो अगर कोई बॉडी जो है वो ऐसा हो कि सिलेंडर शेप का नहीं हो, रेक्टेंगुलर शेप का हो, यानी उसकी कॉर्नर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो फिर उसकी वॉल्यूम हम कैसे मालूम करते हैं कि लेंथ को विड्थ के साथ और फिर हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल दी है कि 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसका हाइट है और 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ रहा है और इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर जो है वो इसका विड्थ आ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 30 सेंटीमीटर जो है वो इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। और ये क्यूब में हमेशा आएगा वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो हमेशा क्यूब में ही आता है। अच्छा, रेगुलर सॉलिड में से जो दूसरा हमें फार्मूला डिस्कस करना है वो सिलेंडर नमा बॉडीज़ के लिए, तो वो आपके पास होते हैं V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, ठीक है। तो इसमें से आपको किसी भी सिलेंडर की जो रेडियस होते हैं, यानी किसी भी एक तरफ से लेकर उसके सेंटर तक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस जो दिया है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इसका रेडियस हो गया और साथ में हाइट का आपको पता होना चाहिए, तो एच जो है वो आपको तकरीबन इसका 20 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है। आपको ये मतलब मिलीमीटर में दिया है, ज़्यादातर इसको होना चाहिए सेंटीमीटर में होता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉडी के साइज़ पे उस हिसाब से, ठीक है। और जिसमें दिया है तो आप उसमें कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी बात याद रखिए कि आर के ऊपर स्क्वायर है, तो लिहाजा जो रेडियस होगा उसका आप स्क्वायर लोगे और पाई की कीमत हमेशा 3.142 होते हैं, ये कांस्टेंट है, आपने जहन में रखना है। तो 3.142 को हमने मल्टीप्लाई किया और 10 का स्क्वायर लिया तो उसका आया 100 आएगा और फिर 20 से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबको मल्टीप्लाई करके 6284 मिलीमीटर क्यूब जो है वो इसका यूनिट आया। देखिए आप मिलीमीटर में रख के, सेंटीमीटर में रख के, ml में रख के, किसी भी चीज़ में तो उसमें क्यूब आना ज़रूरी है, क्योंकि वो वॉल्यूम का यूनिट होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड का, कि वो सॉलिड बॉडीज़ जिसमें कोई एक तरफ यानी नहीं होता, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसमें नहीं है, तो हम उसका वॉल्यूम किस तरीके से मालूम करेंगे। तो देखिए, उसको वॉल्यूम मालूम करने के लिए आप एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं और उस मेजरिंग सिलेंडर में पानी डाल देते हैं। पानी डाल के मिसाल के तौर पर आपने 20 ml तक ले आया पानी, ठीक है, उसमें इतना भर दिया और फिर उसके बाद जो है आप कोई भी इर्रेगुलर शेप यानी पत्थर वगैरह छोटा जो है आप उसमें डाल देते हैं। और फ़र्ज़ करो कि आपने पत्थर जब डाला, पत्थर डालने के बाद जो है वो पानी 20 ml के जो नंबर था उससे बढ़ के, ज़ाहिर है पानी बढ़ेगा, ऊपर की जानिब जाएगा जब पत्थर आप उसमें डालोगे, तो वो गया कितने तक, 25 तक गया फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 20 ml था, अब ये गया कितने पे, 25 ml पे गया। जब 25 ml पे गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पत्थर का जो वॉल्यूम है वो कितना आया, 5 मीटर क्यूब आया या 5 सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है, या 5 ml क्यूब आया। तो जिसमें भी मेजरिंग सिलेंडर जो है वो नंबर ऊपर दिया हुआ होता है, तो आप जितना वो नंबर यानी डिस्प्लेस करते हैं पानी को, उतना ही उसी का वॉल्यूम होगा। अब इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए, जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है खाली और उसमें 1000 ml पूरा जो है ना नंबर दिया गया है, इसमें हमने पानी भर दिया और वो कितने तक है, 600 ml तक भर दिया, ठीक है, पानी। फिर दूसरी तरफ जो है इसमें हमने क्या कर दिया, किसी सॉलिड इर्रेगुलर शेप को अंदर डाल दिया, तो पानी ऊपर की तरफ गया। पहले 600 था, 600 से ये गए कहाँ तक, 800 तक। तो जब 600 से 800 तक गए, वैसे तरीका ये होता है कि जो पहला जो जहाँ तक चला जाता है ना पानी, उससे हम वो जो पहला वाला नंबर होता है यानी जिस पे खाली पानी पहला था वो नंबर माइनस करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अभी पानी कितना तक पहुँचा है, 800 तक पहुँचा है, तो उससे हमने माइनस कर दिया किस चीज़ को, जो पहला वाला नंबर था 600, उसको हम माइनस करेंगे तो रह जाएगा हमारे पास कितना, 200 रह जाएगा। वो इसका वॉल्यूम शुमार होगा। आप वैसे भी कर सकते हैं कि पहला जो है ना आपके पास 600 था और आप अंदाज़ा लगाओ कि वो चला गया कहाँ तक, 800 तक गया, तो 600 से 800 तक 200 बढ़ गया, अब ये 200 आया और मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर हमें जो यूनिट दिया है वो ml का है, तो ये आया 200 ml क्यूब, वो इसका इस पत्थर का वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ठीक है।
तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो क्या होते हैं, हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पहले ऊपर अगर आप डेफिनेशन पढ़े, डेफिनेशन में आपको ये बता दिया गया कि वो नंबर जो रिलायबल हो, ठीक है। रिलायबल से मुराद क्या होता है कि जिस पे इंसान को या मतलब यकीन हो कि हाँ ये नंबर परफेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और वो मेजरमेंट जो करते हैं तो वो उसमें कोई ना कोई गलती आ जाती है। एक मेजरमेंट ये होती है कि बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा मेजरमेंट होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से लेकर वो सूरज तक का फासला इतना है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेजरमेंट है। तो इसमें अंदाज़ा भी कुछ हो सकता है। मतलब एक नंबर आपको मैंने दिया कि 4533 किलोमीटर जो है इतना फ़ासला है। तो अब इतना नंबर जो मैंने आपको दिया ये इसमें अंदाज़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ की पैमाइश करता हूँ और वो बहुत ज़्यादा छोटा है वो चीज़ से कोई, ठीक है, तो उसमें से मैंने आपको एक नंबर दिया कि इसकी पैमाइश जो है वो है 0.50 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से आपको एग्जैक्ट जो नंबर है ना 0.50, इसमें से ये नंबर देखने हैं पूरे कि ये नंबर जो है मतलब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है और आपको उसमें एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी से मुराद ये कि आपको उसमें चाहिए कि सही नंबर आप पुट करें, बिल्कुल परफेक्ट नंबर आए। तो इसलिए हम जो है फिर किसको कंसीडर करते हैं, ज़्यादातर जो है इसी चीज़ों में से, इस एक्सपेरिमेंट में से हमें चाहिए होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। उसी की मदद से फिर हम ताकि किसी रीडिंग में कोई गलती किसी किस्म का ना आए और बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग जो है वो हासिल हो, तो उसके लिए जो है सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दिया है कि द नंबर्स ऑफ रिलायबली नॉन, वो नंबर जिस पे बंदा पर एतमाद हो उसको कहते हैं नॉन डिजिट्स इन अ वैल्यू आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी वैल्यू किसी भी जगह पे ऐसे नंबर जिस पे बंदा जो है रिलायबली पर एतमाद हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही रीडिंग है, तो वो आपके पास किस में आ जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में। अच्छा, इसकी 4 रूल्स है, जहन में याद रखिए, ठीक है। रूल नंबर 3 जो है ना उसको ज़रा समझे। फिर पहला वाला है, पहली बात याद रखें सिंपल सी कि जो भी नंबर दिया होता है उसमें ज़ीरो नहीं हो, चाहे उसके बीच में पॉइंट हो या ना हो, आखिर में हो, शुरू में हो, कहीं पर, लेकिन अगर उसमें ज़ीरो नहीं है तो वो सारे के सारे हम सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार करेंगे। हम ये कहेंगे कि इतने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पहला रूल में मिसाल दिया हुआ है क्या, 2.25, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ऐसा होता कि मिसाल के तौर पर ये पॉइंट शुरू में होता, आखिर में होता, या 2 के बाद होता, तो भी हम इसको, क्योंकि इसमें कोई ज़ीरो नहीं है। दूसरा रूल आपके पास ये कि शुरू में जब भी ज़ीरो आ जाए, चाहे वो पॉइंट के साथ हो या पॉइंट के बगैर हो, लेकिन किसी भी नंबर्स के शुरू में ज़ीरो आ जाए तो उसको हम कभी सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं करेंगे, वो ज़ीरो को, ठीक है। जैसे दूसरे एग्जांपल में दिया है आपको कि 0 पॉइंट फिर आगे बहुत सारे ज़ीरो दिए, आखिर में 3 4 दिए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो नंबर है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी शुरू की ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकते। वो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा 0.5 मैंने कहा, तो अब सिर्फ 5 जो है वो शुमार होगा, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि 0.345, तो अब इसमें 3 4 5, अब मैंने कहा 3 नंबर दिए तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये मतलब वो शॉर्ट में ये है कि शुरू में ज़ीरो कभी भी हम शुमार नहीं करते, तो लीडिंग ज़ीरोज़ जो है वो भी काउंट नहीं होते। थर्ड रूल में से 3 बातें याद रखिए, सही है, आसान है, 3 बातें जहन में याद रखिए। अगर कोई नंबर है उसकी आखिर में ज़ीरो आ जाए, जैसे पहले रूल में हमने क्या कहा, दूसरे वाले में, कि शुरू की ज़ीरो हम शुमार नहीं करते, अब आखिर के ज़ीरो जो है ना वो हम फिर क्या करेंगे, सवाल ही आता है। तो अब याद रखो कि अगर ज़ीरोज़ आखिर में आ जाए तो उसको हम शुमार नहीं करते, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि अगर उसमें पॉइंट नहीं हो तो फिर हम उसको शुमार नहीं करते। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको ऊपर लिखा हुआ है 200 लिखा है, तो हम इसको शुमार नहीं करते आखिर की ज़ीरो, क्यों, क्योंकि इसके आखिर में कोई पॉइंट ही नहीं है, इसके बीच में कोई पॉइंट ही नहीं है। तो लिहाजा अगर पॉइंट मौजूद ना हो और ज़ीरो आखिर में हो तो फिर हम उसको शुमार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आखिर में ज़ीरो हो लेकिन उसमें पॉइंट हो, चाहे बीच में हो या चाहे आखिर में हो, तो फिर हम उस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट शुमार करेंगे। जैसे दूसरे वाले एग्जांपल को देखें, 200 लिखा है लेकिन उसके आखिर में पॉइंट है, तो हमने इसको क्या कहा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मौजूद है। और फिर इस तरीके से अगले वाले एग्जांपल को देखें, उसमें भी पॉइंट है लेकिन बीच में है, तो फिर भी उसको हम शुमार करेंगे। तो बस इसमें ये कंडीशन याद रखिए कि अगर पॉइंट ना हो तो आखिर वाले ज़ीरो शुमार नहीं होंगे। लास्ट में है कि अगर ज़ीरो
नंबर के दरमियान आ जाए। जैसे नंबर ये है कि कोई 1 से लेकर 9 तक नंबर है, ठीक है, उसके दरमियान आ जाए। जैसे आपको एग्जांपल दिया है कि 0.00509। अब शुरू की ज़ीरो तो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा कि कभी नहीं हम काउंट करते, ठीक है, पॉइंट में हो या ना हो। लेकिन अब 509 है तो यहाँ पे भी ज़ीरो आया हुआ है। तो अब बीच में जब ज़ीरो आ जाए ना, अब क्योंकि एक तरफ 5 है एक तरफ 9 है, तो अब इसमें से हम शुमार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में आया है, तो इसको कहते हैं ट्रैप्ड, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल भी दिया है 2045, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 4 रूल्स है, याद रखिए। पहला, तमाम वो नंबर्स जिसमें ज़ीरो नहीं होते वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकंड, वो सारे नंबर कोई भी नंबर जिसकी शुरू में ज़ीरो होगा, वो चाहे पॉइंट में हो या वैसा हो, पॉइंट के बगैर हो, वो सिग्निफिकेंट में शुमार नहीं होगा शुरू के ज़ीरो को। रूल नंबर 3 हमारे पास है कि अगर ज़ीरो आखिर में आ जाए तो हम उसको शुमार नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसमें पॉइंट मौजूद हो, चाहे आखिर में मौजूद हो या बीच में, तो उसको हम शुमार करेंगे फिर और सिग्निफिकेंट फिगर में। और चौथा रूल ये है कि अगर ज़ीरो नंबर के बीच में आ जाए तो फिर हम उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार करेंगे। ये रूल्स था, सारे रूल्स थे। किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक में कोई स्पेसिफ़िक सवाल है, यहाँ तक था। और ये चैप्टर यहीं पे जो है टॉपिक वाइज कवर हो जाता है, ठीक है। तो रीड कीजिएगा और पढ़ ले। कहीं पे भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।